नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओजे में आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई इस कार्रवाई में मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के भी मारे जाने की खबर है। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान और सीमा पार पीओजे में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इस अभियान के तहत कुल 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की यह कार्रवाई उस आतंकी हमले के बाद की गई है जिसमें पहलगाम में 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। इस हमले के बाद देश भर में भारी गुस्से और आक्रोश का माहौल था। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस हमले के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर उसी वचनबद्धता का हिस्सा है। इस आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में सेना की तारीफ की और कहा, यह गर्व का पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में जानकारी दी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक की। इसमें जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल हुए। आतंकवाद विरोधी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का क्या संदेश है, क्या मायने हैं, इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारत ने जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है वो एक साफ संदेश है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगा। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। इंडिया फाउंडेशन के निदेशक आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे सेवानिवृत्त एयर मार्शल वीके भाटिया जी का। भाटिया जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं शुरुआत करूंगा भाटिया जी आपसे। एक बड़ी कार्रवाई भारत ने की है आतंकवाद के खिलाफ। सीमा पार आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई का क्या संदेश है, क्या मायने हैं? देखिए, सबसे पहले ये एक संदेश देना चाहते हैं कि जो आतंकवादी हैं, जो कि भारत के खिलाफ जो काम करते हैं, वो चाहे कहीं भी हो, कहीं भी छिपे हो पाकिस्तान में, उनको हम निशाना बना सकते हैं और उनको बनाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये प्रधानमंत्री ने कहा था जब ये हुआ था पहलगाम में कि दे विल बी हॉन्टेड, वो उनको ढूंढ निकालेंगे और उनको सजा देंगे जी। तो ये सजा के तौर पे दिया गया है कि पाकिस्तान को इस तरह की कार्रवाई में वो इंडल्ज नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा संदेश दिया गया है। और ये भी कहा गया है संदेश में कि अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो आतंकवादी हैं, जहाँ भी हैं, जहाँ भी उनके ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। जी भाटिया जी, मैं आपसे यह भी समझना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से वायुसेना ने कार्रवाई की है, आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है, इसके बारे में कुछ जानकारी आप हमें दीजिए। इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? देखिए, जो एयरफोर्स का वो है, उनके पास जो टारगेट्स लिस्ट होती है जी, और उनको टारगेट दिए जाते हैं, उनका पूरी तरह से स्टडी किया जाता है और उनको पूरी तरह से प्लान किया जाता है। तो ये जो 9 ठिकाने दिए गए थे अटैक करने के लिए, इनका पूरा जो इंफॉर्मेशन था वो एयरफोर्स के पास था और कौन कहाँ पर है, किस तरफ है, इन सब का पता भी उनको था। और इसमें जो कौन सा वेपन यूज़ करना चाहिए किस टारगेट के लिए, वो सब का पूरा स्टडी किया होता है और प्लान किया होता है। तो ये पूरी तरह से प्लान होता है और इसको अंजाम दिया जाता है जब बोला जाता है कि इसको टाइम और टारगेट बताया जाता है। तो एयरफोर्स के 2 बिंदु होते हैं, एक तो अटैक ऑन टाइम, TOT, टाइम ऑन टारगेट, और दूसरा होता है कि जितना कम कोलैटरल डैमेज हो उतना करें। तो उसी के हिसाब से वो जो वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो इस बार भी किया हो गया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि 9 ठिकानों को वो निशाना बनाया गया,
लेकिन कहीं भी कोलैटरल डैमेज का कोई भी समाचार नहीं है। जी बिल्कुल। आलोक जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को बहुत संयमित, सीमित और गैर उत्तेजक तरीके से अंजाम दिया है। खास बात यह रही है कि इस किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं किया गया है, आम नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया, आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाया गया। आप कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? क्या संदेश है इसका, क्या मायने हैं? जहां तक इन हमलों का सवाल है, भारत ने संयम का परिचय दिया है और हमने साफ तौर पर 9 ऐसे जगह पे हमला किया है जो आतंक की नर्सरियां रही हैं या आतंक के ठिकाने रहे हैं, जिनमें से हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा, इन 3 संगठनों के से ये जो जुड़ी हुई जगह हैं वहाँ पे हमले किए गए हैं। इनमें से 5 पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में थी और 4 पंजाब में, जो कि पाकिस्तान का प्रमुख राज्य है, जहाँ से कि पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की सेना अधिकांश रूप से आती है। और इसमें बहावलपुर, जो कि जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय था, और मुरीद के जो लश्कर-ए-तौयबा का मुख्यालय था, इन दोनों पर हमले किए गए हैं। और इनमें से जो 3 जो क्षेत्र हैं पंजाब में, वो उस क्षेत्र में हमले हुए हैं जहां से अधिकांश पाकिस्तान के सिपाही आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश जगह जो है वो सीमा के उस पार हैं, पाकिस्तान के क्षेत्र के अंदर हैं या पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में है। लेकिन बहावलपुर जो है काफ़ी डीप है, अगर आप देखें करीब 100 मील दूर जो है सीमा से, तो उस पर भी हमला हुआ। और सुनने में आ रहा है कि ये सारे स्टैंड ऑफ वेपन्स के द्वारा किए गए, हवाई यानों को भारतीय सीमा को लांघने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो और अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी भारत की। और भारत की कोशिश थी कि हम किसी सैन्य ठिकाने या किसी आर्थिक टारगेट पे हमला ना करें, क्योंकि हम इस चीज़ को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन आतंकवादियों को हम सज़ा अवश्य देना चाहते थे। और चूंकि ये आतंक की जो नर्सरियाँ थी पाकिस्तान की भूमि पे चल रही थी, जो सिर्फ यही दर्शाता था कि या तो पाकिस्तान की हुकूमत अनभिज्ञ है या इनकेपेबल है इनको हैंडल करने के लिए। तो एक तरीके से हमने हमला करके पाकिस्तान की मदद की है कि भाई आतंक की जो फैक्ट्रियां उनकी जमीन पर थी उनको खत्म किया है। तो हमारा इरादा इसको बढ़ाने का नहीं था, लेकिन अब जो पाकिस्तान का रिटेलिएशन होगा या जो भी हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और दिया जा रहा है जी। इसको भी अब आगे कुछ और बढ़ेगा तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जी। आलोक जी, इस पहलू को भी मैं समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम जो इस कार्रवाई में हुआ है, जो एक बड़ी उपलब्धि मुझे दिखाई दे रही है, उसमें मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के जो करीबी लोग थे, उसके परिवार के लोग थे, 14 लोग मारे गए हैं, यह खबर आ रही है। इसमें 4 उसके बहुत करीबी आतंकवादी हैं। आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर भारत के लिए मोस्ट वांटेड है और सटीक निशाना था। देखिए, जहां तक सवाल बहावलपुर का है, मेरे पास खबर है कि 4 से लेके 6 धमाके सुने गए बहावलपुर में। और अगर आप वहां की स्थिति देखें तो बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है इनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था। और चूंकि वहीं मसूद अजहर रहते थे, उनके परिवार के क्लोज सदस्य थे, उनकी बहन के पति, उनके भांजे और उनकी पत्नी, तो ये तो परिवार के कई सदस्य हैं जो मारे गए हैं। उसके अलावा 4 कमांडर्स जो उनके बहुत ही नज़दीकी माने जाते थे वो मारे गए हैं। मसूद अजहर के खुद के बारे में अभी तक कोई मुझे क्लैरिटी नहीं है, हालांकि ऐसा सुनने में आया है कि वो इस हमले में नहीं हताहत हुए हैं जी। आगे पर ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमने जैश-ए मोहम्मद जैसे संगठन के मुख्यालय पर हमला बोला, जबकि उसको करीब पूरी तरह से सिक्योर करके रखा हुआ था। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये सबको डेटर करेगा कभी भी इस तरीके के आतंकवादी संगठनों से अपने आप को जोड़ने से जी। बिल्कुल आलोक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है, भाटिया जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को। जिस तरह से भारतीय वायु सेना ने आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाकर सटीक टारगेट लगाया है, जैश का मुख्यालय हो, मौलाना मसूद अजहर का मुख्यालय हो या उनका घर हो, उसको तबाह किया है, ध्वस्त किया है, मिट्टी में मिलाया है। इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? ये सटीकता जो है वो क्या संदेश देती है? देखिए, ये दर्शाती है कि जो भारतीय वायुसेना है उसकी जो रीच है वो ऐसी है, और उसको जो मारने का तरीका, जो उसके पास वेपन्स हैं
वो इस तरह के हैं कि कोई भी उनसे बच नहीं सकता। और ये एक मैसेज दे दिया गया है। अब आप देखेंगे कि जितने 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है उसमें कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। इसका मतलब उनकी पूरी जानकारी उनके पास थी, उनकी पूरी प्लानिंग उनके पास थी, उनका जो वेपन सिलेक्शन था वो बिल्कुल सही था और एग्जीक्यूशन वाज एक्सीलेंट। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ये मैसेज दे दिया गया है कि आप कहीं भी होंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे। और ये बहुत बड़ा मैसेज सबके लिए है। बट हमको ये भी जानना चाहिए कि हम कहते रहते हैं और कि ये जो है सब काम ये खुद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब काम जो होता है वो पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ही किया जाता है। ये सबको समझने की आवश्यकता है और इसमें कोई शक नहीं रह गया, किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए। और ये मैसेज जो है पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी है कि आपके जितने आपके टेररिस्ट जो आपके संगठन हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, आपको कोई और तरह का तरीका अपनाना पड़ेगा। ये वो अच्छा मैसेज दे दिया गया है। जी आलोक जी, इस संदेश को आप कैसे देखते हैं जो भारतीय वायुसेना ने दिया है कि यह बता दिया गया है पाकिस्तान को कि आपके आतंकी अड्डों की आपकी सारी जानकारी हमारी सेना के पास है और किस सटीकता के साथ सेना अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है, ये ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली चीज तो यह है कि भारत ने यह दर्शा दिया है कि जो भी हमारे यहाँ कोई आतंकवादी घटना करेगा उसको हम कहीं नहीं छोड़ेंगे, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और पाकिस्तान के अंदर जाके हमला देकर हमने ये दिखला दिया है कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की पहुँच नहीं है और जो भी सूचना है वो हमारे पास है। जितनी भी इंटेलिजेंस होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, उसकी हमारे पास समुचित इंटेलिजेंस है। और दूसरा, साथ ही साथ हमने ये भी दिखाने की कोशिश की है कि भारत की मंशा कोई युद्ध की नहीं है, हम इसको और ज़्यादा एग्रेवेट नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने काफ़ी रिस्ट्रेन के साथ, काफ़ी संयम के साथ जो है सिर्फ इन 9 स्थानों पर हमला किया है जो आतंकवादियों के ठिकाने थे। और उसके अलावा हमने किसी भी अन्य सिविलियन, आर्थिक या सैन्य टारगेट पर हमला करने की कोशिश नहीं की है। जी आलोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक की और उसमें सेना को इस ऑपरेशन के लिए बधाई दी है और कहा यह गर्व का पल है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो देश का नेतृत्व होता है, जो देश की लीडरशिप होती है, उसकी इच्छा शक्ति भी ऐसे मौक़ों पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2014 के बाद से हमने देखा है कि जब भी कोई पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की घटना हुई है या पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने भारत में किसी घटना को अंजाम दिया है तो भारत ने घुसकर पाकिस्तान में उसका बदला भी लिया है, मिट्टी में मिलाने का काम किया है। इस बदलती हुई भारत की रणनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भारत ने अच्छी तरह से दर्शा दिया है कि अगर हम पे हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आप कहीं पे भी किसी दड़बे में जाके छुप जाए, हम आपको मारेंगे। तो ये हमने पहले भी दिखाया, बालाकोट में भी दिखाया, अब भी दिखाया। और हमने ये दर्शा दिया है कि कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी हरकत करता है जिसका भारत के हितों पे प्रतिकूल असर पड़ता है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं पे भी छुपे हो, हम आपको सजा देंगे। और इसके बाद मेरे ख्याल से किसी भी आतंकवादी संगठन, किसी भी व्यक्ति के मन में जरा सा भी संदेह नहीं रहना चाहिए कि भारत जो है उन पर हमला करेगा और उनको सजा देगा अगर कोई भी भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है। जी बिल्कुल वीके भाटिया जी, अगला मेरा मुद्दा आपसे ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान, ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सेना बौखला गई है और जिस तरह से LOC पर फायरिंग की जा रही है और भारत के क्षेत्र में निर्दोष नागरिकों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, ये अपने में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर पाकिस्तान आगे क्या चाहता है, अब आगे क्या? देखिए, अगर आप पाकिस्तानी आर्मी को देखेंगे जी तो उनसे कोई जो है जिम्मेदारी की बात की वो क्या नाम से एक्सपेक्टेशन की नहीं जा सकते। तो वो चाहते हैं कि इस तरह का काम करेंगे, लेकिन हमको ये बिल्कुल समझना चाहिए। मैं बहुत सुनता हूँ कि ये सब जो है जो करते हैं ये काम, इनको पता नहीं होता। मेरे ख्याल में जितने भी जो
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं पाकिस्तान में, वो सब पाकिस्तान आर्मी के पाले हुए हैं और उन्हीं के इशारों पर काम करते हैं, उन्हीं के द्वारा ट्रेन किए गए हैं और उन्हीं से उनको सब तरह का सहायता मिलती है और आदेश भी उन्हीं से मिलते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये हमको समझ लेना चाहिए और अब ये पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि ये लोग जो है ये बिल्कुल पाकिस्तानी आर्मी के पिल्ले हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमको पाकिस्तानी आर्मी को भी ये दर्शाना चाहिए कि आप जितने भी एक्सक्यूजेस बना लें, कुछ भी कर लें, कहीं भी इनको छुपा लें, हम इनको कहीं से भी पकड़ लेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। और अब ये करना चाहिए हमको एक्चुअली, जबकि ये इनके करने से पहले ही हम इनको सजा दे सकें। इसमें भारत को कुछ और करना पड़ेगा जिससे कि इनको अंजाम देने की जरूरत नहीं पड़े, इनको करने से पहले ही इनको न्यूट्रलाइज करने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। जी आलोक जी, अगर मैं ये समझना चाहूं कि पाकिस्तान के भीतर की जो स्थितियां हैं, एक तरफ भारत ने जो आतंकवादी अड्डे हैं पाकिस्तानी क्षेत्र में उनको ध्वस्त किया है, पीओजेके में जो अड्डे हैं उनको ध्वस्त करने का काम किया है। दूसरी तरफ चाहे मैं बलूच की बात करूं या अफगानिस्तान से लगती सीमाओं की बात करूं, पाकिस्तान लगता है चौतरफा घिरा हुआ है। आप कैसे देखते हैं ऐसे समय पर जिस तरह से पाकिस्तानी सेना बिना वजह तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के लिए इन स्थितियों को? देखिए, अभी आज से 1-2 दिन पहले ही बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में जो क्वेटा कराची हाईवे है उसमें एक गाड़ी जिसमें कि करीब 10 कैदी जा रहे थे, उनको गाड़ी पे हमला करके गाड़ी को कैप्चर कर लिया और 10 बंदियों को छुड़ा दिया। और उसके बाद उन्होंने काफी समय तक क्वेटा कराची हाईवे बंद करके रखा। उससे पहले आपने देखा कि पूरी की पूरी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर दी गई। और आज की तारीख में पाकिस्तान के सांसद पाकिस्तान की संसद में कह चुके हैं कि कई जिलों में पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलती। तो बीएलए तो पाकिस्तानी सेना और उसकी हुकूमत के खिलाफ कदम उठा ही रही है और समय समय पर हमले कर ही रही है। साथ ही साथ हमने देखा तहरीके तालिबान पाकिस्तान व अन्य संगठन जो खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में सक्रिय हैं, वो भी पाकिस्तान की सेना के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, एक ऐसा पख्तून राष्ट्रवादी संगठन, उसको इन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, उसके नेतृत्व को जेल में डाल रखा है और यहाँ तक कि बलूच महिलाओं को भी जेल में डाला है। डॉक्टर मेहरंग बलूच जो बलूच महिलाओं और बच्चों का एक संगठन लेकर प्रदर्शन कर रही थी, उनको जेल में डाला हुआ है और 2 साल की बिना किसी ट्रायल के सजा सुनाई हुई है। तो इस स्थिति में जब भारत का दबाव है तो बलोच और पख्तूनों को एक मौका मिला है कि वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हमले कर सकें और अपने अपने क्षेत्रों की आज़ादी सुनिश्चित कर सकें। जी आलोक जी, जो भारत ने संदेश देने की कोशिश की है पूरी दुनिया को, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ने उसका समर्थन भी किया है कि जो आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया की लड़ाई है, जिसे भारत ने आगे बढ़कर उसका नेतृत्व भी किया है और ये कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया एक साथ है। आप कैसे देखते हैं जिस तरह से भारत ने इस कार्रवाई के जरिए संदेश देने की कोशिश की है दुनिया को कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देखिए, आप मुझसे चाहते हैं? जी आलोक जी। जी मैं कह रहा था कि दुनिया में आज की तारीख में आतंकवाद का समर्थन कोई भी नहीं करता और दुनिया समझ गई है। पहले एक टाइम था जब एक का आतंकवादी दूसरे का हीरो हो सकता था, लेकिन अब ये स्थिति है 9/11 के बाद कि लोग ये समझते हैं कि आतंक जो है उसको कभी भी समर्थन नहीं किया जा सकता। और दुनिया देख रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को स्पॉन्सर करता आया है। तो इसलिए दुनिया की सहानुभूति भारत के साथ है और आतंक के मुद्दे पर दुनिया का समर्थन भी भारत को प्राप्त है। और हम दुनिया के अधिकांश राष्ट्रों ने इस आतंकवादी घटना जो पहलगाम में हुई उसका कड़ा विरोध किया है, उसकी निंदा की है। और साथ ही साथ ये जो संगठन जिन्होंने इस हिंसक गतिविधि को अंजाम दिया, उसके खिलाफ जो भारत ने कदम उठाया है, उसका भी लोग समर्थन कर रहे हैं। जी भाटिया जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और टारगेट सटीक था
बच निकला और यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी सेना उसे बचाने में लगी रहती है। हालांकि पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पे कहता कुछ है, करता कुछ है। जैसा आपने कहा कि आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना ही पालती है, एक तरह से उसी का हिस्सा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तौबा, उनके अड्डों को जिस तरह से ध्वस्त करने की पहल भारतीय वायुसेना ने 14 के बाद की है और खुली छूट भारत के प्रधानमंत्री ने दी है, भारत सरकार ने दी है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो है मैं समझता हूँ कि बहुत पहले होना चाहिए था जी। जो अब हो रहा है, क्योंकि ये जैसे हमारे लीडरशिप है, जैसे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने बहुत संयम दिखाया है, पूरी कंट्री ने बहुत संयम दिखाया है। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जबकि हमको इनका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये अब नहीं चल सकता। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने इनको पाल रखा है, वो किसी ने कहा था कि ये लाइक हैविंग स्नेक्स इन योर बैकयार्ड। तो अगर आप सांप पालेंगे तो एक दिन आपको भी काटेंगे, और इस तरह का होना ज़रूरी है। और उनको समझना चाहिए कि जिस तरह का काम वो कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, वो किस तरह बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि उस तरह बढ़ रही है कि जबकि उनकी ओन कंट्री जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। उनको ये समझना चाहिए, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमको उनकी मदद करनी चाहिए कि ये कर सके, यही करना चाहिए। जी बिल्कुल। आलोक जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो सीमावर्ती राज्य हैं और दूसरे जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया है आगे की रणनीति को लेकर, और भारत एक तरह से युद्ध के लिए भी तैयार अपने देश के नागरिकों को कर रहा है। आप कैसे देखते हैं आगे की रणनीति को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की आगे की रणनीति को? देखिए, ये आवश्यक कार्य है। सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बातचीत की गई है, इससे सुरक्षा को पुख्ता किया जाएगा, जनमानस को तैयार किया जाएगा युद्ध जैसी हालातों। जैसे कि आपको मालूम ही है कि आज ड्रिल्स की गई बॉम्ब शेल्टर्स की, और कैसे लोगों को अपने आप को बचाना है, कहाँ जाना है, किस तरीके से करना है। साथ ही साथ जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ राज्य हैं, वहाँ पे घुसपैठ की काफ़ी संभावनाएं हैं। उनको रोकने की ज़रूरत है कि कोई घुसपैठ ना हो। वहाँ के राज्यों को, वहाँ के जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको सजग करने की ज़रूरत थी कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कि क्या महत्वपूर्ण आयाम हैं, क्या मुद्दे हैं, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाए, और जिससे कि वो लोग सजग रह सकें और दुश्मन के किसी भी इराके को विफल कर सकें। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि भारत आतंकवाद के मुद्दे पर अब कोई नरमी नहीं दिखाएगा। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो करके दिखा दिया है। आलोक जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। भाटिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।